नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सानिया मिर्जा, आयशा और शोएब मलिक लव स्टोरी का ड्रॉप सीन हो चुका है। आप बड़े खुश होंगे कि अब शादी हो जाएगी बहुत जल्दी इनकी। हम भी बहुत खुश हैं, लेकिन हम किसी और वजह से खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस मोहब्बत भरी कहानी से तवज्जो हटा के अब हम पाकिस्तान की सियासत की जो जुडिशरी प्रेसिडेंसी मोहब्बत भरी कहानी है उस पर जरा हमें फोकस करने का, उस पर तवज्जो करने का हमें मौका मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेसिडेंट की खिताब के बाद, प्रेसिडेंट के जो मुश्तरका इजलास था सेनेट का, पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली का, उसके खिताब के बाद 18वीं तरमीम को पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। बहुत से इसमें इश्यूज, बहुत से इसमें मसाइल ऐसे हैं जो बहस तलब हैं, लेकिन एक मसला जो है उसका बार बार जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, जिसकी तरफ पाकिस्तान के साबका आउटगोइंग जो अटॉर्नी जनरल हैं अनवर मंसूर खान, उन्होंने अपने टेलीवाइज इंटरव्यू में भी, अखबारात से बात करते हुए भी उन्होंने इशारा दिलाया कि 18वीं तरमीम के अंदर पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से जो सिफारिशात हैं, जहां एक जुडिशल कमेटी या जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई है सुपीरियर जुडिशरी में जजेस की नॉमिनेशन के लिए, ये एक ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन है जिसे सुप्रीम कोर्ट अगर ये पास हो जाती है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इसे पाकिस्तान के आइन के बुनियादी कोर स्ट्रक्चर से, बुनियादी ढांचे से मुतसादम करार दे के इसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। क्या वाकई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी? तज्जिया नगार और कुछ लीगल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में इसका एक प्रेसिडेंट, इसकी एक रवायत मौजूद है, जहां गुज़िश्ता 40 बरस में हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बारहा पार्लियामेंट को याद दिलाया कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के आइन का एक बुनियादी बेसिक कोर ढांचा है जिसे पार्लियामेंट भी तब्दील नहीं कर सकती। क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का भी ऐसा कोई कोर ढांचा है? क्या ये आर्गुमेंट पाकिस्तान में भी हमारे सामने आएगा? इस बुनियादी सवाल के साथ, इस बुनियादी बहस के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान बार एसोसिएशन। जस्टिस साहब वेलकम। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन ऑपोजिशन के शेख वकास अकरम साहब, पीएमएल से, मुस्लिम लीग से इनका तारुफ है। शेख साहब वेलकम। और नाज़रीन, मुझे वाया सैटेलाइट, मुझे लाहौर से अपने ऑफिस से ज्वाइन कर सकेंगे हामिद खान साहब, बैरिस्टर हामिद खान, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और हामिद खान साहब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से भी है। और नाज़रीन, चूंकि इसमें हिंदुस्तान के आइन की तरफ भी हम इशारा दोहराते हैं, तो हमें इंडिया के मुमताज़, हिंदुस्तान के मुमताज़ कानूनदान, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के वेणुगोपाल, जो सीनियर एडवोकेट हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमें इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर के बाद ज्वाइन कर सकेंगे टेलीफोन के जरिए। बहस का हम आगाज स्टूडियो में करते हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे साहब और शेख साहब, इससे पहले कि हम शुरू करें, क्वेश्चन रेज करें, मैं चाहूंगा कि आपको अनवर मंसूर खान साहब के कुछ मैं क्लिप दिखाता हूं जो उन्होंने आज टेलीविजन में, आज न्यूज में तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू उन्होंने दिया 4 अप्रैल को, और वहां उन्होंने क्या कहा वो हम जरा सुनते हैं। I think this will become a very big issue. It will become a very big issue. Yes. कोर्ट के अंदर चैलेंज भी हो सकती है. बिल्कुल चैलेंज हो. I think people are ready to challenge it. They could declare this thing to be the change of structure of the Constitution and declare it void ab initio, which will amount to a very serious dispute again between the executive and the judiciary, and this time it will be the parliamentarians, the executive on one side and the judiciary on the other. नाज़रीन, आपने देखा कि अनवर मंसूर खान साहब ये कहते हैं कि ये इशू जो है ना, ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसे चैलेंज करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट वॉइड एब इनिशियो करार दे सकती है, इसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। एक और क्लिप देखते हैं। जो पहले सिस्टम था जजेस की अपॉइंटमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी पुराने तरीके से एक्ट अपॉन हो रहा था, और आई थिंक इट वाज वेरी रीजनेबल कि चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज द केस में भी, उनके पास एक वो नाम प्रपोज करते थे. इट वेंट थ्रू अ स्क्रूटिनी. द एग्जीक्यूटिव यूज्ड टू डू द स्क्रूटिनी इन रिलेशन टू द कैरेक्टर ऑफ पर्सन. द लीगल असेसमेंट वाज डन बाय द जुडिशरी. इट वेंट राइट अप टू द चीफ जस्टिस, and then the chief justice used to advise after he had all the details about that individual, and as the judge's case said, that the primacy was that of the chief justice. ठीक. Now that primacy is being taken away. जो बाइंडिंग कंसल्टेशन थी, बाइंडिंग कंसल्टेशन थी, वो खत्म हो गई है. That means the province is no more. The federation is no more. The background check of this person is no more.
And it is this committee consisting of the chair, the Chief Justice, the 2 senior judges, and the Federal Minister, and the Attorney General, and 1 member of the bar. These people now have become a focal point for the purposes of appointing a judge. नाज़रीन, अभी आपने सुना अनवर मंसूर खान साहब को आज न्यूज़ के प्रोग्राम में तलत हुसैन साहब के साथ आज से चंद दिन पहले, और अब देखा कि वो कहते हैं कि जो पहले प्रोसीजर था जजेस की अपॉइंटमेंट का, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, वो बड़ा जामे था, वो बड़ा मुफस्सल था, वो बड़ा तफसील से था। और इसलिए तफसील से था कि उसके अंदर एक स्क्रूटनी भी थी, उसके अंदर एक बैकग्राउंड चेक भी था, उसमें सूबे का भी दखल था, वहां के चीफ मिनिस्टर का भी दखल था। उसके बाद उसमें जो प्राइमेसी थी, जो बुनियादी फैसला था, जो हतमी फैसला था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास था। वो प्राइमेसी भी खत्म हो गई, वो कहते हैं प्रोविंस का रोल भी खत्म हो गया, फेडरेशन का रोल भी उस तरह से नहीं रहा, और बैकग्राउंड जो चेक्स थे वो भी खत्म हो गए, और सब कुछ एक कमेटी के पास आ गया है जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, उसमें लॉ सेक्रेटरी भी हैं, और वो कहते हैं कि ये वो चीज़ जो है इसे सुप्रीम कोर्ट हेड ऑन टेक कर सकती है। यहां से हम अपनी गुफ्तगू का स्टूडियो में आगाज करते हैं। जस्टिस तारिक महमूद साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजारिश ये है, 2-3 आपने सुन लिया ना सारा? जी, समझ लिया। पहली बात ये है कि देखें, ये फरमा रहे हैं कि पहले बहुत अच्छा तरीका का था। तरीका वही था जो 1973 में आइन में आया, ठीक है ना। लेकिन आप एक बात अप्रिशिएट करें कि 1973 के बाद जब आइन आ गया, तो अगर एक लिहाज से हम हिस्ट्री उठा के, तो ज्यादातर अपॉइंटमेंट जो एग्जेक्टिव ही करती रही। देखिए, आइन की प्रोविजन तो वो थी, ये जजेस केस प्रोविजन थी लेकिन एग्जेक्टिव करती नहीं, एग्जेक्टिव इस्तेमाल करती है, थोड़ा बहुत हिस्सा इनको भी देते रहे, इनके कहने पर भी चलते रहे। लेकिन शरीफुद्दीन पीरजादा ज्यादा अपॉइंटमेंट करता रहा ना जी। शरीफुद्दीन पीरजादा अपॉइंटमेंट करता रहा, क्या मतलब वो लोग जो के एग्जेक्टिव में पावरफुल थे, अपने मंजूर नजर लोगों को लाते थे, वही करते रहे ना। मेरा पॉइंट थोड़ा सा आगे चले, बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के केस में एक जजमेंट दे दी, ठीक है ना। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, हमने उसको फॉलो किया जजेस केस में। और जजेस केस में जो लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई शुरू उस वक्त हुई जब बीबी शहीद और सजाद अली शाह के दरमियान झगड़ा हुआ अपॉइंटमेंट्स पर। क्योंकि बीबी शहीद कुछ लोगों को रखना चाहती थी, सजाद अली शाह साहब को इतराज था, तो वहां पर हो गया झगड़ा। उसके बाद वो जो वहाबुल खैरी साहब की कोई पिटीशन थी, वो निकाल के रखी, और उस पर इन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट का वो फॉलो करते हुए इन्होंने टोटल इख्तियारात अपने पास ले लिए, कंसल्टेशन का मतलब। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट हमारे लिए बाइंडिंग होता है? नहीं, देखिए ना, बाइंडिंग नहीं होता तो, लेकिन अगर किसी जगह को अकल की बात की होती है तो उसको फॉलो करने में तो कोई हर्ज नहीं, सारी दुनिया के वो हम करते। लेकिन इंडिया सुप्रीम कोर्ट इसलिए हमसे करीब है कि उनका सिस्टम भी तकरीबन हमारे जैसा है और उसका आइन भी हमसे मिलता जुलता है, एक बात। दूसरी बात ये देखें कि जजेस केस जब आ गया तो सारी जो पावर जो है ना, समझ लीजिए एज्यूम कर ली। और फिर 17वीं तरमीम में एक और बात आई एलएफओ में अगर कंसल्टेशन के वर्ड को आर्टिकल 260 में डिफाइन कर दिया गया। देखिए ना, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, ये जो कहा जा रहा है कि जनाब वो तो सिस्टम बहुत अच्छा था, अरे भाई वो जो सिस्टम था तो अगर देखा जाए तो उसमें भी कंप्लीट यू टर्न था। पहले इख्तियारात हुकूमत इस्तेमाल करती रही, बाद में जुडिशरी ने अज्यूम कर ली थी। असल झगड़ा ये नहीं है, असल झगड़ा ये है कि एग्जेक्टिव ने, और देखें जब एग्जेक्टिव की बात आती है तो इस मुल्क में ज्यादातर जैसे साहब देखें, मुझसे कुछ सीनियर सिविल सर्वेंट्स भी ये कहते हैं, मुझे मिले, वो कहते हैं कि वो सिलसिला इसलिए बेहतर था कि उसमें बैकग्राउंड चेक थे, उसमें स्क्रूटनी थी, उसमें सूबे के चीफ मिनिस्टर का रोल था, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, उसमें मतलब उसमें वो एक फेडरल तरीके से होता था, और ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं। चेक मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा आइडियलिज्म की है, मैं बात बिल्कुल दूसरी करें। ये जो कहा जा रहा है ना कि अब ये जो सिस्टम लाए हैं, तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का वो जो कॉन्सेप्ट था, जो ओरिजिनली आर्टिकल